खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी दिलचस्प वजाहत करने वाले हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। हम देखने वाले हैं कि सिर्फ लफ्ज़ों, जी हाँ, सिर्फ लफ्ज़ों और वजाहती ज़बान को इस्तेमाल करते हुए कैसे एक मुकम्मल डिजिटल स्टोरी बोर्ड बनाया जा सकता है। ये असल में लाहौर के लिए एक डिजिटल मोहब्बतनामा है, जहाँ लफ्ज़ों की ताकत से एक ऐसी दुनिया रची गई है जो सकाफ़त, तारीख और ज़िंदगी से पूरी तरह भरपूर है। तो चलिए इस कमाल के विजन में थोड़ा गहराई तक जाते हैं। जब टेक्स्ट के अंदर इंतहाई हकीकत पसंदाना या 4K जैसे मखसूस अल्फाज शामिल किए जाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक आम सी तस्वीर नहीं बनाते, बल्कि एक पूरा सिनेमैटिक तजुर्बा खड़ा कर देते हैं। ये कोई आम सफ़र नहीं है, बल्कि एक निहायत अमीर सकाफत को डिजिटल कैनवस पर बिल्कुल जिंदा करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रॉम्प्ट में हाई टेक 4K जमालियात को कितनी खूबसूरती से हमारी रिवायती हिस्सी तफसीलात के साथ जोड़ा गया है। हम यहाँ सिर्फ किसी हाईटेक रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि इन मनाजिर में रिवायती शलवार कमीज, सड़क पर चलता रंग बरंगा ट्रक आर्ट और गर्मा गर्म धुआं उड़ाते स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को शामिल किया गया है। ये वो छोटी छोटी सकाफती निशानियां हैं जो इस पूरे डिजिटल मंजर को एक असली रूह बख्शती हैं। हम बिल्कुल उसी सोर्स मटेरियल की ज़मानी तरतीब यानी क्रोनोलॉजी के साथ चलेंगे। एक पूरे दिन का सफ़र शुरुआत होती है फजर के वक्त बादशाही मस्जिद से, फिर दिन के उजाले में किला लाहौर का रुख, दोपहर का ठहराव शालामार बाग में, और आखिर में रात के वक्त गोला मंडी की इस शानदार और पुरहजूम खूबसूरती में इसका इख्तिताम होता है। पहला पड़ाव बादशाही मस्जिद में तुलुए आफ्ताब। आइए देखते हैं कि ये डिजिटल सुबह कैसे तैयार होती है। जरा इन अल्फाज की बनावट पर गौर करें। चमकता हुआ सुर्ख रेतीला पत्थर, पुरसुकून अंदाज में चलते लोग, और सबसे अहम स्लो मोशन शॉट। ये अल्फाज सिर्फ एक मंजर नहीं दिखाते, बल्कि सुबह का एक इंतहाई पुरसुकून और रूहानी माहौल बना देते हैं। स्लो मोशन का लफ्ज़ सुनते ही जहन में एक ठहराव सा आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही ठहराव जैसा फजर के बाद बादशाही मस्जिद के सहन में खड़े होकर महसूस होता है। जैसे जैसे सूरज थोड़ा और ऊपर आता है, हमारा डिजिटल डायरेक्टर अपनी तवज्जो तारीख की अजमत पर मरकूज कर देता है। कदीम मुगल फ़न तामीर की खोज। अच्छा, अब यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि ज़ाविया निगाह कितनी तेज़ी से बदला है। हमने मस्जिद के इस पुरसुकून ज़मीनी सतह वाले सफ़र से निकलकर अब किला लाहौर के बारीक नक्शो-निगार को दिखाने के लिए एक बहुत वसी और शानदार ड्रोन शॉट की तरफ उड़ान भरी है। अल्फाज का चुनाव ही बता रहा है कि मुग़ल फ़न तामीर की वुसअत को दिखाने के लिए अब कैनवस कितना बड़ा होना चाहिए। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह करती है कि टेक्स्ट के अंदर हिदायतकारी की चॉइसेस कैसे छुपी होती हैं। हर लोकेशन का मूड अपना एक अलग कैमरा स्टाइल डिमांड करता है। बादशाही मस्जिद की शांति के लिए स्लो मोशन, किले की शौकत दिखाने के लिए हवा से लिया गया ड्रोन शॉट, और फिर अनारकली बाजार की गहमा गहमी के लिए एक हैंडहेल्ड कैमरा। ये लिटरली एक फिल्म डायरेक्टर का माइंड है जो इन प्रॉम्प्ट्स के पीछे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अपनी टाइमलाइन पर आगे बढ़ते हुए हम दोपहर के वक्त में दाखिल होते हैं। शालामार बाग में सुकून का वक्त। यहाँ पर जो सरसब्ज और कुदरती किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए ना, उन पर तवज्जो दें। बहते फव्वारे, हरे भरे दरख्त और खिलते फूल, ये वो अल्फाज हैं जो बग़ैर कोई असली तस्वीर दिखाए ही जहन में एक इंतहाई पुरसुकून और जमालियाती खूबसूरती पेंट कर देते हैं। ये वो दोपहर का वक्त है जब धूप थोड़ी नरम पड़ जाती है और ख़ानदान एक साथ मिलकर सुकून से वक्त गुजारते हैं। लेकिन जाहिर है लाहौर सिर्फ पुरसुकून बागात तक तो महदूद नहीं है। ये तो जिंदगी से भरपूर, मुतहर्रिक और जानदार बाजारों का शहर भी है। अब इस तज़ाद पर ज़रा गौर करें। हम सीधा दोपहर की उस ठहरी हुई खामोश पिकनिक से निकलकर अचानक एक बाजार की गरम, पुरहुजूम और तेज़ एनर्जी में दाखिल हो गए। शालामार का ठंडा मूड अब अनारकली की गर्मा गर्मी और तेज़ रफ्तारी में बदल गया है। ये तब्दीली सफ़र को किसी भी तरह बोर नहीं होने देती। इस प्रॉम्प्ट में हैंड हेल्ड कैमरे का जिक्र आने का मकसद बहुत ख़ास है। ये जानबूझकर इस मंजर में एक हिलती जुलती, कदरे गैर मुस्तकिम डॉक्यूमेंट्री जैसी फीलिंग डाल रहा है। हैंडहेल्ड कैमरे का मतलब ही यही है कि देखने वाला महसूस करे कि वो खुद इस बाजार की तंग गलियों में चल रहा है, लोगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ रंग बरंगे कपड़ों और जेवरात की दुकानों को बिल्कुल करीब से देख रहा है। और आखिरकार हमारा ये ज़बरदस्त सिनेमैटिक सफ़र हमें रात के वक्त ग्वाला मंडी फूड स्ट्रीट ले जाता है, एक मुकम्मल सेंसरी ओवरलोड की तरफ। यहाँ आकर तो अल्फाज का जादू बिल्कुल अपने उरूज पर है। धुआं उड़ाता, रोशन लाइट्स और हंसते हुए लोग, इन अल्फाज को इतनी महारत से इस्तेमाल किया गया है कि इंसान लगभग उन सिकते हुए कबाबों की खुशबू सूंघ सकता है और लोगों के हुजूम की आवाज़ें सुन सकता है। ये सिर्फ कोई मंजर नहीं है, ये तो एक मुकम्मल तजुर्बा है जो सीधा इस गहमा गहमी का हिस्सा बना देता है।
असल में ये मंजर इन प्रॉम्प्ट्स के बुनियादी मकसद का सबसे बेहतरीन खुलासा है। इसमें एक तरफ इंतहाई तफसीली 4K रेंडरिंग की परफेक्शन है, तो दूसरी तरफ खालिस, सच्ची और रिवायती सकाफती खुशी। रात की सिनेमैटिक रोशनी में चमकते हुए कबाब और नान, आपस में कहकहे लगाते लोग, ये सब मिलकर सकाफत की एक ऐसी डिजिटल तस्वीर बनाते हैं जो बिल्कुल दिल में उतर जाती है। इस पूरे सफ़र को देखने के बाद एक इंतहाई अहम सवाल जहन में आता है। क्या अल्फाज के जरिए तराशे गए ये ज़बरदस्त डिजिटल तजुर्बात वो जदीद तरीका हैं जिससे आने वाले वक्तों में सकाफती विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाया जाएगा? क्या हम अपनी तारीख और पहचान को महफूज करने के एक बिल्कुल नए और हैरत अंगेज डिजिटल दौर में कदम रख चुके हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें देर तक सोचने पर मजबूर करता है। इस दिलचस्प जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।